एवरीवन, वेलकम बैक टू सलोन लर्निंग एट होम। सो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा मेकअप। आपने आई मेकअप तो देख लिया ना कैसा हुआ है। तो बेसिकली जब हम फेस का मेकअप करते हैं ना, तो हम हमेशा बिगिनिंग आई मेकअप के साथ ही करते हैं। एंड आई मेकअप का पूरा प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप प्लीज़ उसे चेकआउट ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पर अभी हमको कंसीलर एप्लीकेशन करना है, और जहाँ जहाँ डार्क सर्कल ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, प्लस पिगमेंटेशंस दिख रहे हैं, उस एरिया में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है कंसीलर का। कंसीलर एप्लीकेशन क्यों किया जाता है? ताकि जितनी भी आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और कंसीलर एप्लीकेशन से ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बेसिकली अगर आप देख सकते हैं तो इनके आई डार्क सर्कल्स वाले जो एरिया पे है, प्लस जो मंकी माउथ एरिया जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे अपर लिप्स वाला एरिया होता है एंड लोअर लिप्स वाला जो एरिया होता है, वो पूरा एरिया हमारा पिगमेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम भरा हुआ होता है, ठीक है। सो कंसीलर के बाद आपको अप्लाई करना होगा बेस। एंड आप देख सकते हैं बेस हमने कौन से शेड का लिया है। जस्ट ट्राई टू मैच द कंसीलर का जो शेड है एंड बेस का जो शेड है ना, आपके क्लाइंट के फेस से थोड़ा सा मैच करे, सो दैट आपका जो मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा लाउड ना दिखे, बहुत ही ज़्यादा डिम ना दिखे, ठीक है। आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एंड वी हैव क्रिएटेड डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर। एंड नाउ आपको ब्लेंडिंग ले लेना है अपना, और उसके बाद आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। सी ब्लेंडिंग जब भी आप कर रहे हैं ना, तो इट शुड बी लाइक इन अ डैबिंग मोशन। जब भी हम ब्लेंडिंग करते हैं ना, तो ब्लेंडिंग के बहुत सारे टेक्निक होते हैं। बहुत सारे लोग अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड करते हैं। तो ये फिंगर्स से भी हम कभी आपको ब्लेंड करके दिखाएंगे, बट वो सेल्फ मेकअप में होगा, क्योंकि जब हम मॉडल के ऊपर डेमो देते हैं या हम क्लाइंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप कभी भी फिंगर्स का यूज़ नहीं करते हैं। कैन यू सी, हम मीन वाले एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि आपको डेबिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। एंड नाउ आंखों के नीचे जब भी आप डेबिंग कर रहे होंगे, तो उस समय क्या होता है कि आपको आपके क्लाइंट को बोलना होता है कि आंखें खुल के थोड़ा सा ऊपर देखो, ताकि आप पूरा लोअर लैश वाला जो एरिया है वो अच्छे से कवर अप कर सके। नाउ आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग कितनी फाइन हो रही है यहाँ पर, और ब्लेंडिंग का जो पैटर्न है हमने अभी भी डेबिंग ही रखा हुआ है। क्या होता है कि अगर आप बहुत एडवांस मेकअप में जाते हो तो आप प्रोडक्ट ज़्यादा ले लेते हो, ठीक है। मेकअप करने पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जो भी टाइम लगता है आपको ब्लेंडिंग का जो प्रोसेस है उसको ही करने पे लगता है। पूरा फेस एरिया कवर करना होता है, एयर कवर करना होता है, एंड आपको नेक एरिया कवर करना होता है। ये सारा एरिया जाता है ब्लेंडिंग की ओर। अभी हमें लग रहा है कि बेस अभी हमको और अप्लाई करना है, तो आप फिर से लेंगे, क्योंकि इनके फेस में देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ी सी टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। एंड जो टी जोन है, अगर पर्टिकुलरली जो माउथ वाला एरिया, अपर लिप्स वाला एरिया, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अभी भी डर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको और प्रोडक्ट ले लेना है, और उसके बाद फिर से इसे आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है। सिंपली ब्लेंडिंग है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई हाई टेक्निक नहीं है। बेसिकली क्या होता है ना, जब आप ऑफलाइन क्लासेस आते हैं ना, तो यहाँ पर जितना शार्प वे में हम आपको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी एक्सप्लेनेशन का वे वही होता है, बट पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके हाथों को पकड़ के डैबिंग का मोशन चेक कर लेते हैं, डैबिंग सिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा फाउंडेशन भी लिया है, सो दैट जितना भी हमारा हाईलाइटेड एरिया होता है, और अगर डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। आप डार्क सर्कल वाले एरिया पे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, एंड उसे ब्लेंड कर सकते हैं। क्योंकि इनके डार्क सर्कल्स बहुत ही ज़्यादा थे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या होता है ना, मेकअप करने के बाद कहीं ग्रे कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से काम करना होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि इट इज़ लाइक नॉमिनल हुआ है, बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट आपको अभी ही दिख रहा होगा नॉमिनल रिजल्ट पे ही। सो ये कोई फेस चेंजिंग मेकअप नहीं है। सी फेस चेंजिंग मेकअप भी होता है, उसमें क्या होता है ना, बहुत हैवी अमाउंट में आपको फाउंडेशन देना होता है, बहुत हैवी अमाउंट में बेस, कंसीलर, सारी चीज़ें हैवी होती है। उससे क्या होता है ना, फेस पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ठीक है। और आप कॉन्टोरिंग अपने क्लाइंट को तभी दीजिए जब रिक्वायरमेंट है, नई रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल भी मत दीजिए। भले एचडी मेकअप में लोग कहते हैं कि नहीं, कॉन्टोरिंग तो देना ही होता है, पाउडर कॉन्टोरिंग दीजिए। मैं कहती हूँ अगर ज़रूरत है तभी दीजिए, अदरवाइज़ हर एक चीज़ एक्सेस लगने लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अच्छे से हमने डैप कर लिया। अब हमने पाउडर लॉकिंग करनी है। पाउडर आपको लेना है लूज़ पाउडर, बनाना पाउडर आप ले सकते हैं, और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही शानदार तरीके से पूरे फेस में पाउडर एप्लीकेशन करना है। आप देख सकते हैं हमने कितना लाइट पाउडर एप्लीकेशन किया हुआ है ना।
तो इस तरीके से आपको ये स्टेप फॉलो करना है और बहुत उनको ज़्यादा वाइट नहीं बना देना है, सो दैट इट विल लुक लाइक समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप हो जाएगा ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। सो अगर आप जानना चाहते हैं हमारी एकेडमी की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम अपनी एकेडमी की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक नाउ इट्स आवर फेवरेट टाइम, ब्लशर एप्लीकेशन। ब्लश इज़ समथिंग ना जो टोटली क्लाइंट की विशेस होती है कि उनको बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत कम चाहिए। सो सबसे पहले ब्लश के लिए आप अपने क्लाइंट को बोलिए अच्छे से, आप जैसे नॉर्मल हंसते हो वैसे मुस्कुराओ या वैसे हंसो, क्योंकि वो आपका एरिया होता है ब्लश लगाने के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने जब हंसा तो अलग सा एक लिफ्टेड एरिया दिख गया आपको। सो उस लिफ्टेड एरिया में आपको क्या लगाना होता है, ब्लश। ठीक है, फ्रॉम इन टू आउट, आउट टू इन, ये प्रोसेस होता है ब्लश लगाने का। एंड अगर लग रहा है कि कम है तो थोड़ा आप और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट टर्न्स आउट आफ्टर अप्लाइंग ब्लश। एंड ब्लश लगाने के बाद ही आप देख सकते हैं कि इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छा हो गया है। ब्लश के जो मेजर हाई एरियाज़ होते हैं वो आपके बोन्स एरिया होते हैं एंड थोड़ा सा नोज़ में भी जाता है। एंड जो आपका ये होता है ना चिन एरिया, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ योर क्लाइंट्स कि अगर उनको चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। ओके, सो जैसे ही आपने ब्लश एप्लीकेशन किया ना, जस्ट उसके ऊपर वाले सेक्शन में आपको लगाना है हाईलाइटिंग। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्लाई हाईलाइटिंग। एंड हाईलाइटिंग के लिए आप फैन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल ब्रश। एंड अगर आपके कोई प्रोडक्ट एक्सेस हो जाते हैं ना तो फैन ब्रश की मदद से आप उस प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। एंड किसी किसी को फोरहेड में भी चाहिए होता है। एंड आपको मैंने बताया जितने भी हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आपको हाईलाइटिंग एप्लीकेशन देना होता है। और अभी मुझे थोड़ा सा ना हाईलाइटिंग कम लग रहा है, सो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा इसमें और बढ़ा दिया जाए। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है क्योंकि हाईलाइटिंग बहुत रिफ्लेक्शन वाला काम करता है ना, तो अगर आप अच्छे से एप्लीकेशन देते हैं ना तो बहुत रिफ्लेक्ट आता है। सो इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में हाईलाइटिंग की ज़रूरत होती है। फॉर द केसेस ऑफ ब्राइडल मेकअप में आप ज़्यादा देते हैं, पार्टी मेकअप में आप बहुत ही स्मूथ में फिनिशिंग में के साथ जा सकते हैं। सो नोज़ वाला जो हमारा एरिया होता है ना वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हाईलाइटिंग का, तो यहाँ पर भी हाईलाइट करना ना भूले। एंड दिस इज़ द वे यू कैन अप्लाई विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। ओके, सो इनके नोज़ को थोड़ा सा लग रहा है कॉन्टोरिंग की ज़रूरत, तो अभी आप यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से कॉन्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने पाउडर की हेल्प से कॉन्टोरिंग किया है एंड बहुत ही नॉमिनल लिया है और एक बहुत नॉमिनल लेकर के एक नेचुरल फिनिशिंग देने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर। हमने प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया है बहुत ही स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से और उसके बाद यहाँ पे अपने फिंगर की मदद से उसको हल्के हल्के ब्लेंड किया है। एंड यू कैन सी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। जो नोज़ का शेप था वो थोड़ा सा चेंज हो गया एंड आपकी जो डिज़ायर रिजल्ट्स थे वो आपको मिल चुका है। ठीक है, तो बहुत ओवर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टोरिंग जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही करना चाहिए, क्योंकि मेकअप इज़ समथिंग ना जैसे ही थोड़ा ओवर हुआ आपका पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। ठीक, सो यहाँ पर हमने थोड़ा सा और हाईलाइटिंग कर दिया है क्योंकि हाईलाइटिंग दिख नहीं रहा था। एंड हाईलाइटिंग करने के बाद आप देख सकते हैं वो शाइनीनेस इन हर नोज़ एंड आपको उसकी चिक्स पे भी अच्छे से दिख रहे होंगे कि किस तरीके से हाईलाइटिंग दिख रहा है। नाउ इट्स टाइम टू डू द लिप्स। तो लिप्स में आपको पहले ही हमने हाइड्रेटिंग किया था, अब उसके बाद आपको लिप लाइनर की मदद से, ठीक है, लिप लाइनर की मदद से आपको लिपस्टिक लगा देनी है। और उसके बाद कुछ आपको आपके क्लाइंट को बोलना होगा कैन यू प्लीज़ ओपन योर माउथ। सो दिस इज़ अ समथिंग ना जिसको क्लाइंट और मॉडल दोनों प्रेफर नहीं करते हैं कि हम रिकॉर्ड करें। सो मैं इसे स्किप कर देती हूँ और हम मूव करते हैं लाइक आफ्टर द लिपस्टिक स्टार्ट। ओके, एंड यहाँ पे लिपस्टिक एप्लीकेशन इज़ ऑलमोस्ट डन हो चुका है और बीच के क्लिप्स में मिस कर चुकी हूँ। उसके बाद आपको फाइनल टच हाईलाइटिंग के साथ एंड ब्लशेस के साथ देना है। फिर उसके बाद आपको आपके जो आई है लोअर लैशेस में आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल भी मर्जर नहीं हुआ है, तो लोअर लैश में भी आपको मर्जिंग करनी होगी काजल के हेल्प से। सो हमारी जो मॉडल है उनकी आंखों में बहुत एक्सेस आंसू आ रहे थे, इसलिए हमने उसे थोड़ी देर के लिए अवॉइड किया है, बट वी हैव टू गो फॉर इट। ओके, हम वो करेंगे और उसका जो वीडियो है ना आई मेकअप वाले भी जो वीडियो मैंने अपलोड किया आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनका आई मेकअप बहुत ही डिसेंट एंड बहुत ही एलिगेंट सा हुआ है। इसको अगर आप थोड़ा सा लाउड करेंगे ना तो ये आपका प्रॉपर ब्राइडल मेकअप में भी चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मर्ज इट। एंड आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके क्लाइंट के जो आँख है ना वो बिल्कुल भी हर्ट ना हो। और यहाँ पर कई बार आँखों का जो हम जब भी काजल एप्लीकेशन करते हैं या फिर लैशेस एप्लीकेशन
एप्लीकेशन करते हैं ना, क्लाइंट को बहुत इश्यूज़ होते हैं, वो नॉर्मल है, उससे आपको डील करना आना चाहिए। देन हमने लैशेज़ एप्लीकेशन किया और आई मेकअप को एक बार और टचअप किया और उसके बाद हमारा जो मेकअप था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड ओवरऑल जो रिजल्ट है ना वो कुछ इस तरीके का आ रहा था। दिस मेकअप इज़ एब्सोल्युटली विदाउट नो फिल्टर। यहाँ पर हमने कोई फ़िल्टर एप्लीकेशन नहीं किया और हम फ़िल्टर लगाते भी नहीं हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमें कमेंट में बताइएगा कि आज उस वीडियो में मैंने ठीक है वर्ड का कितनी बार यूज़ किया, ठीक है। तो चले, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।